साथियों, आज मेरा इस लॉकडाउन में छठा लेक्चर है। मैं आप लोगों के बीच इस लॉकडाउन में प्रत्येक दिन एक नए टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ। मुझे आशा है आप लोगों को हमारे द्वारा हर टॉपिक अच्छा लग रहा होगा और जिसकी वजह से मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। इसी तरह मैं आशा करता हूँ आप लोग यदि मेरे वीडियो को देखते हैं तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, जैसा कि आप लोगों ने पिछले 5-6 दिन में शेयर किया है। उसी प्रकार से शेयर करते रहे और हमारे व्यू को बढ़ाते रहें। उससे हमें एक न्यू एनर्जी मिलती रहेगी और हम आप लोगों के बीच में नए नए टेक्निक के साथ नए नए तरीके से हम हर पॉइंट को डील करते रहेंगे। तो आज मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम लोग निकालने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल में -q और +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल -q और +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल की रचना पर विचार करते हैं। इसी इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर O से r डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन यानी एक्सियल लाइन डायपोल के टुवर्ड्स, डायपोल की ओर, डायपोल के अनुदिश जो रेखाएं होती है उसे अक्षीय रेखा कही जाती है। तो मैं कोई पॉइंट P मान लेता हूँ। यहाँ पर मुझे पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने O मान रखा है। पॉइंट A से इस पॉइंट O तक का डिस्टेंस L, पॉइंट O से इस पॉइंट B तक का डिस्टेंस L। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 12। और पॉइंट O से R डिस्टेंस पे मैंने कोई पॉइंट P माना है जहां पर मुझे पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट से बताऊंगा। अब माना -q एवं +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल पर विचार किया जाता है, विचार किया जाता है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L मीटर माना जाता है। अब देखिए, पॉइंट O से R डिस्टेंस पर स्थित एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल ज्ञात करना है, वेरी सिंपल। देखिए, माना -q एवं +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल पर मैंने -q और +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का डिस्टेंस मैंने इसको 12 मीटर मान लिया। इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर O, इलेक्ट्रिक डायपोल के मिडिल सेंटर O से R डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट P जो एक्सियल लाइन पर है, अक्षीय रेखा पर है, इसको हम लोग अक्षीय रेखा कहते हैं। अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा पर कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट। देखिए,
नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कहाँ पे लिखेंगे? स्टेप 1 में नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, तो हम इसको नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको हम लोग भी माइनस मान लेते हैं। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल भी माइनस मान लेते हैं, इंडिकेशन शो कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू का माइनस का क्यू बाय, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? ए पर है, और पोटेंशियल निकालना कहाँ पे है? पी पर निकालना है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? ए से पी, ए से पी। कंडीशन इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अगेन पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, अगेन पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, इसको हम लोग भी प्लस मान लेते हैं। जब मैंने इसको भी माइनस माना तो इसको भी प्लस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। तो 1/4πε0 इंटू प्लस का क्यू बाय, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? बी पे है, और निकालना कहाँ पे है? पी पर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? बी पे। कंडीशन इसको हम 2 मान लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? तो मैं फिगर की बात कर रहा हूँ, गौर से देखिए। फिगर में ए से पी तक का डिस्टेंस जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? ए से ओ का डिस्टेंस प्लस ओ से पी का डिस्टेंस, तो ए पी बराबर लिख सकते हैं ए से ओ प्लस में ओ से पी। तो ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है कितना है? एल है, आप लिख सकते हैं एल प्लस, और ओ से पी तक का डिस्टेंस हमने कितना माना है? आर, एल प्लस आर, यानी आर प्लस में एल भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बीपी की बात करेंगे। बीपी, बी से पी तक का डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने आर मान रखा है, तो बीपी बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ओपी माइनस ओबी, ओपी बराबर हो जाएगा ओपी। ओ से पी का वैल्यू कितना है? आर, माइनस का क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। अब हम लोग इस डायग्राम को भी इरेज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी देख लेते हैं डायग्राम को पहले। अब देखिए यहाँ पर, इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट की बात करेंगे तो वी माइनस बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस का क्यू बाय ए पी, ए से पी का डिस्टेंस कितना है? आर प्लस में एल। इसको कंडीशन आप मान लीजिए 3 मान लीजिए। एंड फ्रॉम सेकेंड वी हैव, सेकेंड में देखिए भी प्लस बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू प्लस में क्यू और बाय बीपी, बी से पी तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? आर माइनस का एल। कंडीशन नंबर इसको। चलिए हम क्या किए, सबसे पहली बात देखिए, ए से पी का वैल्यू निकाल दिया आर प्लस में एल, और बी से पी का वैल्यू हो जाएगा हमारा आर माइनस का एल। ए से पी का वैल्यू जो हो जाएगा ए से ओ का डिस्टेंस प्लस ओ से पी का डिस्टेंस। बी का जो वैल्यू होगा ओ से पी का डिस्टेंस में से ओ से बी के डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो बी से पी के डिस्टेंस को हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या किए, क्वेश्चन 1 में एपी का जो वैल्यू यहाँ से हमने निकाला आर प्लस में एल, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया। मैंने इसको कंडीशन नंबर 3 मान लिया, और यहाँ पे बीपी का वैल्यू रखने के बाद मैं कंडीशन नंबर इसको 4 मान लिया। ये स्टेप 1। अब देखिए स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2 में क्या करेंगे, नाउ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P
ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। इस P बिंदु पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण कुल विभव कैसे निकालेंगे? कुल विभव का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए V बराबर हो जाएगा V माइनस प्लस में V प्लस, चूंकि इस P पर पोटेंशियल जो है नेगेटिव की वजह से भी और पॉजिटिव की वजह से, इसको हम कंडीशन नंबर क्या मान लेंगे? 50 मान लेंगे। तो देखिए मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए V माइनस का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से निकाल चुके हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का माइनस का क्यू बाय R प्लस का L प्लस V प्लस का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का क्यू बाय R माइनस का L। हम इसको लिख सकते हैं, पहले कॉमन ले लीजिए, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1/r माइनस का L, इसको इधर बाद में लिख लेते हैं 1/r प्लस का L। दोनों में कॉमन मैंने q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, तो 1/r माइनस का L, क्योंकि प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया सुविधा के अनुसार, और इस माइनस वाले को हमने बाद में सुविधा के अनुसार लिख दिया। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, r माइनस का L और इधर हो जाएगा r प्लस का L, तो r प्लस का L हो जाएगा, इधर r माइनस का L हो जाएगा, बीच में आपका हो जाएगा माइनस, चूंकि इन दोनों का एलसीएम, तो ये और ये यहाँ मैच कर रहा है, r प्लस L यहाँ लिख दीजिए माइनस, और ये मैच कर रहा है डिवाइड, तो r माइनस का L को 1 से मल्टीप्लाई करें तो r माइनस का L ये होगा, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस L माइनस r प्लस में L, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस बाय r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का क्या लिखेंगे 2L, L प्लस 2L बाय r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। हम लोग जानते हैं P वेक्टर बराबर Q इंटू का क्या होता है 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग पढ़े थे P वेक्टर बराबर Q इंटू का 2L। उतार लीजिए, पहले हर एक पॉइंट को उतार लीजिएगा, जहां भी जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो हमें जरूर बताइएगा। अब देखिए, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं V बराबर ऊपर में हो जाएगा Q इंटू का 2L को हम लोग लिख सकते हैं P वेक्टर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का 1/r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। सिंस यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, यानी r का मान L के मान से बहुत बहुत ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में देन r स्क्वायर का मान ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा L स्क्वायर। इसीलिए V बराबर लिख सकते हैं P वेक्टर पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/L स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे नगण्य हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो r स्क्वायर वोल्ट। यही हमारा अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज्ञात करने का फार्मूला व्यंजक है। इस प्रकार से आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।